यह कहानी अमरपुर गांव की है, जहां गांव में बहुत ही खुशहाली का माहौल रहता था। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में विनीता नाम की लड़की शहर से गांव में आई हुई थी, जो रामलाल की बेटी थी। अगले दिन जब सुबह सब शौच करने गांव में जाते हैं, तब विनीता अपनी माँ को बोलती है, माँ, ये क्या है? ये हमारा आज का भारत है। अभी भी आप लोग इतना पिछड़ा जिंदगी जी रही हो। क्यों, क्या हो गया बेटी? माँ, मैं खुले में शौच करने नहीं जाऊंगी। इससे बीमारी भी फैलती है और अपनी इज्जत का भी डर होता है। बेटा, तेरे पिताजी मुखिया जी को कितनी बार बोले कि हमें शौचालय बनाने दे, पर वो कभी मानते ही नहीं। अच्छा माँ, कल मैं मुखिया जी के पास जाकर बात करती हूँ। अगले दिन सुबह विनीता मुखिया जी के घर जाती है और बोलती है, मुखिया जी, हमें घर में शौचालय बनवाना है। क्या? तू क्या बोली? 2 अक्षर शहर में क्या पढ़ लिया, यहाँ अंग्रेजी बोलना चालू कर दी। गांव में किसी के घर शौचालय नहीं बनेगा। बेचारी विनीता चुपचाप वहाँ से चली जाती है और बेबस होकर अगले दिन अपने माँ के साथ खुले में ही शौच करने जाती है। जब विनीता जंगल में शौच कर रही थी, तब गांव के कुछ लफंडर लड़के टॉर्च लाइट विनीता के ऊपर मार कर देखते हैं। अगले दिन जब विनीता गांव में किसी काम से बाहर जा रही थी, तब वह लफंडर लड़के विनीता को छेड़ते हुए बोलते हैं, अरे मैडम, कहाँ चल दी? कल तो अद्भुत नजारा था। विनीता को यह बेइज्जती सहन नहीं होता है। वह अगले दिन पंखे पर लटककर अपनी जान दे देती है। कुछ महीने बाद ही विनीता एक चुड़ैल बन चुकी थी और वह रोज रात में सभी गांव वालों के घर के सामने लैट्रिन करके भाग जाती थी। जब सुबह में गांव वाले उठे और अपने गेट पर लैट्रिन देखा, तो चारों तरफ गांव में हंगामा मच गया। सभी गांव वाले मुखिया जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुखिया जी, हमारे घर के सामने रोज रात में कोई लेटरिन करके भाग जाता है। अरे भाइयों, मैं क्या बोलूं, मेरे घर के भी सामने कोई रात में लेटरिन करके भाग गया है। गांव वालों की बातों को सुनकर मुखिया अपने कुछ आदमियों को रात के समय गांव में घूमने को बोल दिया। मुखिया के आदमी रात में गांव का गश्त करते हैं, पर चुड़ैल सबके घर के सामने लैट्रिन कर भाग जाती है। अगले दिन फिर सभी गांव वाले मुखिया के घर जाते हैं और बोलते हैं, मुखिया जी, अब आप ही बताओ हम क्या करें। वह चुड़ैल कल रात में फिर से हमारे घर के सामने हग कर भाग गई। फिर मुखिया गांव में एक पंचायत बुलाता है और बोलता है, भाइयों, ये किसी आदमी का काम नहीं लगता। हम गांव के चिंडोला बाबा के पास चलते हैं, वही इसका कोई समाधान बता सकते हैं। फिर मुखिया गांव वालों के साथ चिंडोला बाबा के पास जाता है और बोलता है, बाबा, आप ही हमारी मदद कीजिए। रोज रात में कोई हमारे गेट पर लैट्रिन कर भाग जाता है। आप अपने तंत्र विद्या से यह देख कर बताए कि यह गंदा काम कौन कर रहा है। अलग निरंजन, फट फट बम बम। चिंडोला अपनी तंत्र विद्या से अपने जादुई जाड़ को बोलता है, बम बम भोले, फट फट स्वाहा। दिखा गाँव वालों को परेशान करता रोज कौन है। इतना बोलते ही जार में चुड़ैल के द्वारा लैट्रिन करते हुए दिखाई देता है। पूरे गांव वाले ये देख अचंभित रह जाते हैं। फिर मुखिया बोलता है, बाबा, इसका कोई समाधान बताएं। हम बहुत परेशान हैं इस चुड़ैल से। इसका एक ही समाधान है,
आप सबको अपने घर में शौचालय बनाना पड़ेगा। सबके घर शौचालय बनते ही ये चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो जाएगी। अगले ही दिन पूरे गांव में शौचालय बनाया गया। विनीता ने मरकर पूरे गांव में शौचालय बनवा ही दिया और गांव वालों को गांव को गंदा करने से रोका।